15 अगस्त 1947 जब समस्त भारतवासियों के चेहरों पर मुस्कान थी, दिलों में सुकून और आंखें खुशी से नम थीं, समूचे भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से निजात मिली थी। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक मासूम भारतवासियों ने, देश के वीर क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ताकि आने वाली नई पीढ़ी एक स्वतंत्र भारत में जन्म ले सके। ये है सौभाग्य हमारा। दोस्तों, देश तो हमारा आजाद हो गया और आज हमारे देश को आजाद हुए कई साल हो गए, पर क्या सही मायने में हमारा देश सच में आजाद हो चुका है? आज बेशक हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन आज भी विदेशियों की छाप से प्रभावित हैं। क्या आप जानते हैं, हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय बाजार में आज भी हम विदेशी ब्रांड्स पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, इन्हें अपना स्टेटस समझते हैं। खान पान की यदि बात करें तो आज भारत में इतने विदेशी फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं कि हम बर्गर्स, पिज्जाज, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आज भारी मात्रा में विदेशी कंपनियां शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रशेस से लेकर कई बड़ी बड़ी आइटम्स हमारे देश में बेच रही हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। क्या आप जानते हैं, विदेशी बाजार में वे लोग हमारे ही देश की खूबसूरत कढ़ाइयों को अपने डिजाइन्स में इस्तेमाल करके उन्हें ऊंचे दामों में बेचते हैं। यदि हम ध्यान दें तो आजादी के वक्त डॉलर और रुपए की कीमत एक बराबर थी, लेकिन आज रुपए की कीमत डॉलर से बहुत पीछे रह गई है और निरंतर घटती जा रही है। सवाल ये नहीं है कि डॉलर महंगा है, सवाल ये है कि क्यों हमारे रुपए की कीमत इतनी कम हो रही है। आज जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं, वही हम अपने देश में क्यों नहीं बना सकते, जबकि सच तो ये है कि हमारा देश किसी मायने में विदेशों से कम नहीं है। यदि हम आईटी सर्विसेज की बात करें तो दुनिया की आधी आउटसोर्स्ड आईटी सर्विसेज भारत से होती हैं। हमारे देश से 90 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। नासा के 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। क्या आप जानते हैं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अनमोल कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया और एलिजाबेथ II के ताज में भारत से ही प्राप्त किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भारत पूरी दुनिया में सबसे संपन्न देश था, जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लूटा। यदि हम मिलिट्री फोर्स की बात करें तो हमारा देश मिलिट्री फोर्स में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे देश में है। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां सबसे ज्यादा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स पाए जाते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाइसिकल निर्माता है। क्या आप जानते हैं, गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 यानी शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अब जरा सोचिए, यदि अंक 0 ना होता तो पूरे विश्व का क्या हाल होता। इसके अलावा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस भारत की ही देन है। अंक प्रणाली यानी नंबर सिस्टम की खोज भी भारत में हुई है। यदि हम क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हमारे देश में है, जो समुद्र तल से 24,000 मीटर हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित है। भारत की सभ्यता समूचे विश्व में सबसे पुरानी है, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। हमारे देश में 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यदि हम फिटनेस की बात करें तो योगा की उत्पत्ति हमारे देश में हुई, जो 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। इसके अलावा आयुर्वेद भी भारत की ही देन है, जो कि मानव जाति की सबसे पहली चिकित्सा शाखा है। प्रसिद्ध खेल शतरंज की खोज भी भारत में हुई है। संस्कृत भाषा भी भारत की ही देन है। संस्कृत से ही अंग्रेजी के अनेकों शब्द बने हैं। संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, जिसमें मिलियन की तादाद में लोग नौकरी करते हैं। यदि हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाली फिल्मों का निर्माण करती है।
यही नहीं, सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले न्यूज़ चैनल्स भी हमारे देश में हैं। हमारा देश चाय, दूध, नारियल, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, नट्स आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क हमारे देश के पास है, जो कि 1.9 मिलियन मील के हिस्से को आपस में जोड़ती है। आज अमेरिका के 38% डॉक्टर्स भारतीय हैं। ऐसी कई अनगिनत रोचक बातें हैं हमारे देश की, जिनके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। ये भारतीय संस्कार ही है जहाँ आज भी पुत्र अपने पिता के पैर छूता है। ये भारतीय संस्कार ही है जहाँ आज भी भारतीय नारी की छाप सशक्त है, जहाँ आज भी वह अपने बच्चों, पति और परिवार की तरक्की के लिए व्रत रखती है। ये हमारा देश ही है जो आज भी इतना गुणी होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करता है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इतनी पावन भूमि में जन्म लिया। उन समस्त वीरों को शत शत नमन जो अपना बलिदान देकर हमें अपनी नई पीढ़ी को स्वतंत्र भारत दे गए। अभी हमें तय करना है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा देश देकर जाते हैं। आइए हम सब अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ऐसे नेक कार्य करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को हम पर नाज हो। जितना हो सके भारतीय वस्तु को, भारतीय उद्योग को, भारतीय खेल, भारतीय संगीत को बढ़ावा दें और कदम से कदम मिलाकर अपने देश को समूचे विश्व में एक बार फिर से सबसे सशक्त और संपन्न देश बना दे। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।